लाइव टीवी देखे बर हमार ट्विटर पेज News36 लाइव ला फॉलो करो और लाइक करो। जय जोहार। प्रवेश लेने वाले राज्य के युवाओं के शिक्षण निःशुल्क शिक्षण शुल्क का भार शासन द्वारा वहन किया जाए। जितने भी हमारे यहाँ से छात्र जाएंगे उनके जो शुल्क है वो राज्य शासन वहन करेगी। राज्य में खेल विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी सम्मान योजना 10 करोड़ का प्रावधान है। नए औद्योगिक नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता एवं का निर्माण करना है। उद्योगों के आवंटित किए जाने भूखंडों में रेंट लीज में 1% की कमी की गई है। अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तर क्षेत्र में 20 एकड़ के निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की अनुमति देते हुए अधोसंरचनात्मक कार्य विकास कार्य के विरुद्ध 4 करोड़ का अनुदान देने का प्रावधान है। राज्य में उत्पादित सब्जी, फल, मोटे अनाज को प्रसंस्कृत मूल्य संवर्धन की दृष्टि से उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए नए फूड पार्क की स्थापना हेतु मद में 50 करोड़ का प्रावधान है। नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए 15 करोड़ एवं जेल पार्क रायपुर के लिए 1 करोड़ का प्रावधान है। उद्योगों की स्थापना पर दी जाने वाली लागत पूंजी अनुदान के लिए 100 करोड़, ब्याज अनुदान 40 करोड़ का प्रावधान है। 200 करोड़ प्रावधान है। इसमें 60 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा और सालाना आय में 400 करोड़ की वृद्धि संभावित है। लघु अनुपज के प्रसंस्करण हेतु 50 करोड़ का प्रावधान है। की बुनियादी समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना में 5 करोड़ का प्रावधान है। नगर निगम निवासियों के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना हेतु 10 करोड़ प्रावधान है। पौनी पसारी हेतु 3 करोड़ का, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का, इसके लिए 61 नए छात्रावास सहित कुल छात्रावास के संचालन हेतु 378 करोड़ का प्रावधान है। 100 नवी छात्रावास के भवन निर्माण हेतु निर्माण कार्य के लिए विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना 3। जनजाति सलाहकार परिषद के लिए पृथक सचिवालय की स्थापना की जाएगी। अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान निःशुल्क आवासीय सुविधा के लिए 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना की जाएगी। सरगुजा बस्तर संभाग एवं कोरबा जिले के लिए जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन। छत्तीसगढ़ व्यंजनों की पहचान गढ़कलेवा, अब सभी इसके केंद्र खोले जाएंगे और स्व सहायता समूह को 10 लाख का रिवॉल्वर उपलब्ध कराया जाएगा। नवा रायपुर में अभिलेखागार एवं संग्रहालय का निर्माण तथा जगदलपुर, बिलासपुर के संग्रहालयों को उन्नयन किया जाएगा। पर्यटन विभाग के बजट में 75% वृद्धि कर 103 करोड़ कर दिया गया है। राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत भगवान राम, माता जानकी ने जो मार्ग उपयोग किया उस पर चिन्हांकन 9 प्रमुख पर्यटन केंद्रों के पर अधोसंरचना 10 करोड़ का प्रावधान है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी वर्तमान प्रणाली में पृथक पृथक सेवाओं के लिए नागरिकों को बार बार पहचान एवं दस्तावेज जमा करना पड़ते हैं। उक्त परेशानियों को दूर करने के लिए आधुनिक सूचना और संचार तकनीकी का उपयोग कर सक्रिय एवं कुशल नागरिक सेवा वितरण प्रणाली एकीकृत ई शासन परियोजना IPEG का निर्माण किया जाएगा। राजस्व प्रशासन 13 नगर निगम क्षेत्रों के लिए 1:500 के बड़े स्केल वाले तैयार करेंगे। नगर निगम क्षेत्रों के सर्वेक्षण हित कार्य हेतु 25 करोड़ का प्रावधान है। 5 तहसील कार्यालय 25 नए तहसील कार्यालय, 4
राजस्व विभाग की स्थापना की जाएगी। नवीन जिला गौरेला पेंट मरवाही के लिए 17 करोड़ की लागत से जिला कार्यालय भवन निर्माण हेतु सहित कुल 11 करोड़ 80 लाख का प्रावधान। पुलिस प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था के लिए साइबर पुलिस थाना की स्थापना, 3 पुलिस थाना, 5 नवीन थाना, 10 चौकी, 5 पुलिस अनुभाग कार्यालय भवन रायपुर एवं दुर्ग में पुलिस ट्रांजिट भवन तथा बस्तर रेंज में पुलिस कर्मचारियों के लिए 1000 आवास गृहों के निर्माण हेतु 22 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। 5 थाना, 10 चौकी से थाना के उन्नयन किया जाएगा। संजारी बलौदा बाजार, सूरजपुर, मुंगेली, सुकमा, पेंटा रोड के उप जेल को जेल में उन्नयन किया जाएगा। जेलों के सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जेल सुधार आयोग माननीय उच्च न्यायालय एवं सभी सिविल जजों जिलों के लंबित मामलों के पक्षकार के बीच समझौता करने के लिए मतदाता केंद्र खोला जाएगा। अधोसंरचना विकास, एडीबी की सहायता सड़क विकास परियोजना फेज 3 3,535 करोड़ लागत के 25 नवीन सड़कों हेतु 710 करोड़ का प्रावधान। वर्ष 20 एडीबी साइट सड़क विकास योजना के चौथे चरण की भी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। नवीन बृहद पुल निर्माण हेतु 240 करोड़ 50 लाख एवं मध्यम निर्माण जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 159 करोड़ प्रावधान है। सड़क एवं पुल निर्माण के के लिए 600 करोड़ के नवीन मद में प्रावधान है। इसमें 434 ग्रामीण सड़कें, 88 मुख्य जिला मार्ग, 50 31 शहरी मार्ग निर्माण किया जाएगा। 500 से 750 सीट की क्षमता वाले 11 नवीन ऑडिटोरियम का निर्माण। आगे मुख्यालयों दुर्ग, जगदलपुर, अंबिकापुर में 3500 सीट क्षमता के 3 नवीन इंडोर स्टेडियम के लिए 54 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है। नवा रायपुर में जीरम घाटी के शहीदों की स्मृति में शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। जगदलपुर एवं बिलासपुर एयरपोर्ट में ऑटोमेटेड एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर की स्थापना हेतु 7 करोड़ 20 लाख का प्रावधान है। एयर स्ट्रिप निर्माण हेतु 1 करोड़ प्रावधान है। परिवहन में ओवरलोडिंग की जांच के लिए वे ब्रिज हेतु 9 करोड़ का प्रावधान। सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए वाहनों में जीपीएस के ट्रैकिंग हेतु व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण हेतु 14 करोड़ 30 लाख का प्रावधान। विद्युतीकरण, मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के लिए 25 करोड़ प्रावधान है। घरेलू विद्युत उपभोक्ता को 400 यूनिट तक की बिजली बिल आधा हेतु 850 करोड़ का प्रावधान है। मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना में 135 करोड़ प्रावधान है। तो इस प्रकार से ये बजट के समक्ष मैंने रखा और आपके तरफ से सवाल हो। किसानों को समर्थन मूल्य देने जो केंद्र था, तो आपने जो बोला था कि हम डिफेंस की राशि हम अपने बजट से देंगे, 5,100 को जो प्रावधान है उसके लिए है क्या सबको डिफेंस की जो राशि? राजीव किसान न्याय योजना जी, जो मैंने पहले कहा था कि केंद्र सरकार अनुमति नहीं दी, जो थी इस साल नहीं दिया, लेकिन अंतर की राशि किसानों तक पहुंचे और के लिए कटिबद्ध है। तो ये नवीन योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसके तहत 5,100 करोड़ का प्रावधान इसमें है। हाँ जी, उद्योगों को जो छूट रहे हैं आप लोग 30%, तो किस तरह के उद्योग रहे हैं? कृषि आधारित या सभी उद्योग? सभी प्राथमिकता सूची में जो है
बजट अब जैसे होगा विधानसभा से अनुमति मिलेगी उसके बाद शुरू करेंगे। सीएम साहब, छत्तीसगढ़ का टोटल सब्सिडी बर्डन कितना है, पिछले साल की तुलना में कितना बढ़ा है, और क्या उसको आप सस्टेन बिना डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को काटे कर सकते हैं क्या? इसमें एक सवाल है कि भरपाई कैसे करेंगे? एक 2019-20 के जो पुनरीक्षित अनुमान है सब्सिडी भुगतान वो 10,836 करोड़, कुल व्यय का 11%, 10,836 करोड़ कुल व्यय का 11% है। और 2019-20 में अनुमानित जो है वो 7,660 करोड़, 7,660 करोड़ जो कुल व्यय का 8%। बढ़ा के जो हम आय बढ़ा रहे हैं उससे ये मादक द्रव्यों एवं पदार्थों की रोकथाम एवं नशा मुक्ति केंद्र सर आपने प्रावधान रखा है, तो क्या ये पूर्ण शराबबंदी की दिशा में कदम बढ़ चुके हैं, ये मान लिया जाए? निश्चित रूप से हम सुने 49 जो शहरों में हमने निरस्त किया है और उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम करने जा रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे हम कम करेंगे। सर आपकी ट्रीटमेंट के लिए 912 नालों का जिक्र है। प्रदेश में सभी जिलों में बड़ी तादाद में लोकल नाले हैं, छोटे नाले हैं। टोटल नालों की संख्या 30,000 है। अब इस साल जो हमारा डीपीआर बन गया है वो 1,028 नालों का बना है, तो चूंकि उसमें वो बहुत मेहनत काम है डीपीआर बनाना और उसके बाद उसे स्वीकृत करना और निर्माण करना, तो एक बड़ी योजना है और एक साल में पूरा होने वाला नहीं, अनेक वर्ष लगेंगे इसमें। और इस साल हमने 1,030 नालों को लिया है। सर आपकी एक अभी जो सबसे महत्वपूर्ण फ्लैगशिप है नरवा गरवा घुरवा बारी, लेकिन उसमें ये किया कि गायों के नस्ल संवर्धन के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि आप लगातार उस बात है और लोगों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कम से कम एक किया जाना चाहिए सभी जिलों में। देखिए, आपने ध्यान से देखा नहीं, मैंने अभी भी उल्लेख किया जी कि इसके लिए जितने भी हमारे जो इसमें आपने देखा होगा कि एक तो डेयरी डिप्लोमा महाविद्यालय की स्थापना और उसके बाद जितने भी हमारे पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में उन्नयन, 12 नवीन पशु औषधालय तथा 5 विकास खंडों में मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई, ये सब स्थापित करने के पीछे उद्देश्य यही है, हम नस्ल सुधार करें जी और ज़्यादा स्ट्रेंथन दे रहे हैं, उसके कारण यही है। मुख्यमंत्री जी, से जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, हाँ जी, बोध घाट परियोजना से जो लक्ष्य निर्धारित हुए हैं, तो बजट का एलोकेशन नहीं दिख रहा है, क्या है बरसों से वो परियोजना, तो क्या करेंगे इसमें? देखिए, वो परियोजना था वो केवल उत्पादन के लिए, ये जो परियोजना है वो सिंचाई के लिए है। हमारे सबसे ज्यादा नक्सल इफेक्टेड एरिया, सबसे असिंचित एरिया, मतलब 0% है ना, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, ये जिला है उसमें सिंचाई क्षमता हमारे 0%, तो वहाँ 2,66,000 हेक्टेयर सिंचित रकबा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री वार्ड कार्य योजना जो आपने दी है, इसमें इसकी प्रक्रिया क्या होगी और क्या वहाँ बैठेंगे लोग? शुरू वहाँ एक अधिकारी कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा, तो आप हर काम के लिए आप नगर निगम का आते हैं, चाहे वो साफ सफाई के लिए हो, चाहे नाली सफाई के लिए हो, चाहे विद्युत यदि बल्ब यदि फ्यूज हो गया हो उसके लिए आप आना पड़ता है, छोटे छोटे कामों के लिए आना पड़ता है। वो वार्ड कार्यालय में इन सब चीज़ों की सुझाव होगी, आप सूचना देंगे। मुख्यमंत्री जी, सर जो आपकी फ्लैगशिप योजना है सर, उसको जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें मनरेगा का जिक्र मिल रहा है सर, तो उसको क्या मनरेगा से जोड़ा गया है, ऐसा कुछ प्लान बना? देखिए, पिछले और ये मनरेगा के बहुत सारे अफसर के विभिन्न
संभागों के अपसरण करके इसका निर्माण किया गया है। इस साल भी जो निर्माण होगा विभिन्न विभागों के अपसरण से, लेकिन बजट में इसका प्रावधान किया है। मंत्री जी, सोनी जी, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जहां 5,100 करोड़ प्रावधान राजीव गांधी किसान न्याय योजना में है। वहीं 2,000 करोड़ के विद्युतीकरण में सब्सिडी है। साथ ही कृषि एवं के क्षेत्र में बहुत सारे इसमें योजनाएं हैं। एक और कार्यक्रम हम लोगों ने बजट में प्रावधानित किया है, वो चाहे वो गन्ना हो चाहे धान से हो, इथेनॉल बना, और इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। और ये जब ये प्लांट लगेगा तो निश्चित रूप से किसानों के आय जबरदस्त वृद्धि होगी। भारत सरकार तो कहती रही कि हम आय दुगुना करेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने कर दिया है। सीएम साहब, समर्थन मूल्य में अगले बार धान खरीदी के लिए कोई प्रावधान ऐसा दिख नहीं रहा। इस बार अंतर की राशि आप दे रहे हैं, अगले बार के लिए क्या व्यवस्था है? ऐसा कुछ अभी सप्लीमेंट्री बजट नहीं आएगा। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये है, सीएम साहब, मुख्यमंत्री जी, पूछे तो यार, देखिए बस्तर 10,000 आवास पुलिस के लिए रखा है। ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारी पुलिस दिया जा रहा है, लेकिन जो शिक्षा कर्मी है उसका पूरा मिल जाए। मुख्यमंत्री जी, बीते एक साल में टीचर भर्ती, नर्स भर्ती, भर्ती चल रही है। इस साल क्या भर्तियां पूरी हो जाएंगी, और पूरी हो जाएंगी तो क्या उनकी सैलरी का प्रावधान रखा है? सैलरी प्रावधान तो है, बिना सैलरी कैसे कोई काम करे? सर सर एक बात पूछना था। हर साल बजट का आकार बढ़ रहा है। इस बार करीब 96,000 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन जब की रिपोर्ट आती है उसमें पाया जाता है बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हो पाता है। लगभग 25 से 30% हिस्सा जो है वो खर्च नहीं हो पाता है। तो बजट में आपने काफी प्रावधान किए हैं वो, लेकिन उन क्षेत्रों में इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? साहब के लिए धन्यवाद। हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे। भारत सरकार भी इस समय पैसा मिले, हम लोगों को प्रयास होगा। जैसे जीएसटी के जो अंतर की राशि हम लोग को मिलना चाहिए था, अभी 2300 करोड़ रुपये नहीं मिल पाया, और वो ऐसे इसका हम तो उम्मीद को मिल जाएगा, लेकिन पिछले 3-4 महीने नहीं मिला। तो ऐसे कुछ कारण हो गए जिसके कारण से योजनाओं करने में सीएम साहब, इकोनॉमिकल इधर नमस्ते। हाँ, ये इकोनॉमिक वो 2% बढ़ी है पिछले साल की तुलना में, लेकिन एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करें तो 1% तक ये कम हुई है। इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़ी है, प्रवृत्ति आय जो है वो भी 1% तक कम हुई है पिछली साल की तुलना में। तो इकोनॉमिकल ग्रोथ का बताना थोड़ा इसमें इसलिए संभव है कि हमने ग्रामीण क्षेत्र में इन्वेस्ट किया है, किसानों को पैसा दिया है, जो जंगल में हम रहते हैं उनको भी पैसा दिया है। लघु अनुपज में सबसे ज्यादा कीमत हमारी छत्तीसगढ़ में है, और इसका कारण से ये ग्रोथ जो दिख रहा है उस कारण से। बजट में आप कई नए कॉलेज और एग्रीकल्चर और एक मिनट, और उसमें आप पॉलिटेक्निक ITI भी खोल रहे हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म जो स्किल डेवलपमेंट मुख्यमंत्री कॉलेज है कोई क्या बंद कर रहे हैं, उसमें कोई प्रावधान नहीं दिख रहा? वो तो चल रहा है, जो आंतरिक जो कार्यक्रम वो सब चलेगा। ये झीरम घाटी के लिए शहीद हुए हैं, स्मारक बनाने के लिए आपने घोषणा की है। इसमें सिर्फ स्मारक रहेगा कि कुछ प्रतिमा रखेंगे, फोटो रखेंगे, कुछ दृष्टिकोण आप लोगों ने कुछ तय किया होगा? इसके लिए हम टेंडर करेंगे और किस प्रकार से बने वो उसके बाद ही करेंगे। केवल एक ही स्मारक पर नहीं रहेगा, तो सब कुछ होगा। नवा रायपुर में स्मारक नाम शहीद, जो शहीद झीरम घाटी के शहीदों के नाम से, और जितने भी शहीद हुए हैं उन सब की जीवनी, उनके फोटो, उसके लेख, उसकी उपलब्धियां सब बताया जाएगा। नवा रायपुर में स्मारक के साथ साथ खेल भी और जी और उससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी जो बच के आ गया? सीएम साहब,
चलिए ठीक है, सीएम साहब धन्यवाद। एक सवाल था सीएम साहब अरे दूंगा भी